हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो आज का आपका क्लास रहने वाला है गाइज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से, जिसमें कि डिस्कस करने वाले हैं हम लोग राज्यों को घर के ऊपर कि घरों के प्रकार क्या हैं, कहाँ पे किस राज्य के अंदर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेज, यानी कि घरों के प्रकार। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। एंड हर एक पेज पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है, इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो अभी जाकर ज्वाइन करें। ये टेलीग्राम पेज का ये है आपका, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल से, वहाँ पे पेज बना हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। घरों के प्रकार को देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले गाइस हम लोग आज देखने वाले हैं मनाली का घर, कि किस प्रकार से मनाली का घर बना है, मतलब मनाली में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। देखिए ये है मनाली एंड ये मतलब कह सकते हैं एक छोटा सा पिक्चर आपको दिखाया गया है मनाली का। तो मनाली में किस प्रकार के घर बने होते हैं, तो ये एक कैसा एरिया है, बर्फीली एरिया है, ठंडा है। यहाँ लोग अपना शौक मौज मनाने जाते हैं, खुशियाँ मनाने जाते हैं, इंजॉयमेंट की पर्पज से जाते हैं। तो लोग वहाँ छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, अपनी जो कह सकते हैं अपने एक दूसरे को टाइम स्पेंड करने जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो मनाली एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ज़्यादा घूमने वाले दर्शकों के लिए है, टूरिस्ट प्लेस है ये। मनाली एक ऐसा जगह है जो कि पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है गाइस। ये आपसे पूछा जा सकता है मनाली किस प्रकार का इलाका है, तो मनाली पूरी तरीके से क्या है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के बीच है ये। यहाँ पर बर्फ पड़ने के साथ साथ बारिश बहुत होती है। यहाँ पर बर्फ भी बहुत तेज पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है, ठंडा ये एरिया है। एंड यहाँ पे बात करें तो बारिश बहुत तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट का क्या है हमारा मनाली से, मनाली के घरों को पत्थरों और लकड़ियों से बनाया जाता है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये रहे व्हाइट वाले पत्थर एंड ये आपको दिख रही है कि ये लकड़ियाँ, इसके अंदर बाहर से लकड़ियाँ ही लगी होती है। तो मनाली के घरों को कैसे बनाया जाता है, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया जाता है। एंड बात करें कि इनकी छतों को ढलान रखा जाता है। इनकी ये जो छतें दिख रही है आपको, इनको कैसे रखा जाता है, ढलवा रखा जाता है, ढलान टाइप की रखी जाती है। ये चीज़ें क्यों रखी जाती है, ताकि जब ये ढलाई रहती है तो इनके ऊपर से जो भी बर्फ पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, वो क्या हो, ढल करके नीचे गिर जाए, छत पे मतलब जमा हुआ ना रहे, ताकि घर मतलब ठंडा ना रहे ज़्यादा टाइम के लिए। तो वो क्या करते हैं, ढलवा बनाते हैं, ताकि जो भी बर्फ पड़े, पानी पड़े, वो छत से नीचे गिरता रहे। आगे देखेंगे गाइस। दूसरा हमारा लेह यानी कि लद्दाख, यानी कि लद्दाख का घर, लेह लद्दाख का घर कैसा होता है ये देखेंगे। ये रहा लद्दाख में इस तरीके के घर बनाए जाते थे। तो लेह लद्दाख यह सूखा है, समतल एरिया एंड ठंडा रेगिस्तान है। इसमें यहाँ सूखा इलाका है एक तरह से कह सकते हैं। बारिश ना के बराबर होती है गाइस, बारिश बहुत ही कम होती है। इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है लेह लद्दाख को। यहाँ के मकानों के छत को मजबूती बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के जो मकान होते हैं उनकी छत को मजबूत बनाने के लिए, इस चीज को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि घर क्या रहे, मजबूत रहे। घरों को मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। आप देख रहे हैं पिक्चर्स में मिट्टी और चूने से पुताई करके इसकी इस तरीके से खूबसूरती बनाई जाती है एंड ये वाइट दिखता है। अब बात करें लेह लद्दाख में, तो देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, लद्दाख से प्रश्न बहुत उठते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। देखिए लद्दाख में इनका घर जो होता है 2 मंजिला होता है, एक मंजिला नीचे का, दूसरा मंजिला ये रहा। तो ये जो लद्दाख में 2 मंजिला घर होता है, नीचे के मंजिल की बात करें तो गाइस यहाँ पे जानवरों को रखते हैं वो लोग। नीचे के मंजिला में जानवरों को रखा जाता है, घास वगैरह रखते हैं, उनके खाने की चीजें रखते हैं, उपले वगैरह रखते हैं। तो वो जानवरों से रिलेटेड चीजें नीचे के मंजिले में रहते हैं एंड जानवरों को साथ में रखते हैं। ऊपर की मंजिल की बात करें तो वो परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं। जो ऊपरी मंजिल होती है, ऊपरी मंजिल में वो क्या अपने परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं।
निचली मंजिल में गाइस देखा जाए तो एक भी खिड़कियां नहीं रखी जाती है। निचली मंजिल में उनके यहाँ माना जाता है कि एक भी खिड़की नहीं, तो ये वास्तविकता में है। उनके यहाँ घरों में एक भी खिड़कियां निचली मंजिल पर नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्दी के दिनों में उनका परिवार नीचे के मंजिल पर जानवरों के साथ रहते हैं, क्योंकि ऊपर के मंजिल में खिड़कियां होती हैं तो वहां से ज्यादा हवा आता है और ठंड ज्यादा लगती है। तो वो क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में निचली मंजिल पर, जिसमें कि निचली मंजिल में एक भी खिड़कियां नहीं दी जाती है, तो वहां पे जानवरों के साथ वो रहा करते हैं उनके परिवार। आगे देखेंगे, लेह के लोगों के लिए छत, जो छत है, ये जो आप छत देख रहे हो, उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके घर मतलब लद्दाख में लोगों का अपने अपने घरों में छत होने बहुत जरूरी है, उनका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ये। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है गाइस, तो वो अपने क्या करते हैं, अपने फल और सब्जियों को सुखा करके ठंड के दिनों में इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ठंड में पैदावार कम जाती है उनकी, तो ठंड में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को कोई चीज उगाना मुश्किल हो जाता है। तो वो ठंड के मौसम में खाने के लिए भरपूर मात्रा में फल और सब्जियों को क्या करते हैं, सुखाकर रख देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ठंड से बचने के लिए वे अपने घरों की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, लकड़ी के छत का यूज करते हैं। ठंड से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने घर की दीवारों को मोटा बनाते हैं एंड लकड़ी के फर्श बनाते हैं, लकड़ी के छत का यूज करते हैं। तीसरा हमारा रहता है असम का घर। असम का घर कैसा है, असम में किस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, तो देखिए असम में घर बनाने के तरीके ये हैं। जब भी आप घर बने हुए असम में देखोगे तो वो बनाते थे 10 से 12 फुट ऊपर ऊंचे बनाए जाते थे जमीन से। ये जो जमीन है, जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर इनके घर बनाए जाते थे। तो ये इस तरीके से वहां पे घर बनाते हैं लोग, अपने घरों को जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाते हैं, ऊंचे बनाते हैं। इनके घर अंदर बाहर दोनों तरफ से लकड़ी से बना होता है। अंदर से भी बात करें तो इनके घर में लकड़ियां ही होती है एंड बाहर से भी बात करें तो इनके घरों को लकड़ियों से ही बनाया जाता है। ये अपने घरों की मजबूती के लिए बांस के खंभों का प्रयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुशी खुशी से करते चलिएगा। चलिए, इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप हर एक सेशन को अपलोड कर दूंगी आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो एंड जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप अच्छे से मैच्योर हो चुके होंगे, इसमें अच्छी पकड़ बना लेंगे आप अपने चीज़ों पे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ये मेरा दावा है गाइस आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के घर कैसे होते हैं, तो राजस्थान के घर की बात करें, 4 आपका है राजस्थान का घर। देखिए राजस्थान के घर इस तरीके से बने होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। राजस्थान में घर लोग मतलब कैसे बनाते थे, मिट्टी के घर में रहते हैं लोग, मिट्टी के घर बने होते हैं। पहले मिट्टी के घर ही होते थे, तो अधिकतर मिट्टी के घर ही देखने को मिलता है। यहाँ ना के बराबर बारिश होती है गाइस। राजस्थान में कैसी होती है, तो ना के बराबर बारिश होती है एंड खूब ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी में होती है। तो मिट्टी के घरों में क्या होता है, जब वो मिट्टी के घर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है, उन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। मिट्टी अपनी एक नमी बनाकर रखती है अंदर से, उन्हें बाहर की गर्मी को अंदर आने नहीं देती है। यहाँ की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये जो झाड़ियाँ देख रही है, ये छत बनाए हुए हैं कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। सूख करके क्या होते हैं, जो पत्तियां भी होती है वो सूख करके क्या कंटीली झाड़ियों का रूप ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें कंटीली झाड़ियों से यहाँ पे छतें बनाते हैं ये लोग। इनकी घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, ताकि जो बाहर की जो हवा है वो अंदर ना जा सके, गर्मी अंदर ना जा सके और लोग आराम से रह सके। ये अपने घरों को मिट्टी से लिपाई करके बहुत सुंदर बना देती हैं। जैसे वहाँ के जो लोग होते हैं क्राफ्ट काफी सारी चीजें करते रहते हैं और अपने घरों को काफी सुंदर बना देते हैं। 5वां हम लोग देखेंगे कश्मीर के घर। कश्मीर के घर कैसे होते हैं, देखिए कश्मीर से मैंने आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस किया ताकि आपको कोई भी चीज दिक्कत ना हो, कहीं भी आप कुछ भी चीजों को करने में फंसे ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कश्मीर के घर कैसे होते हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये सारी चीजें वहाँ के काफी नामी चीजें हैं एंड इनके बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। श्रीनगर में बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट होते हैं, कह सकते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, वो हाउस बोट में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, हाउस बोट की हाउस बोट है। जो बाहर से आने वाले लोग जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो हाउस बोट में रहते हैं एंड हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है। ये इसकी लंबाई होती है 80 फुट तक एंड इसके जो बीच के जो एरिया है
आगे से लंबाई का, वो इसकी चौड़ाई बीच से 8 से 9 फुट होती है। चौड़ाई इसकी बीच से कितनी होती है? तो 8 से 9 फुट होती है। एंड 80 फुट तक इसकी लंबाई होती है हाउस बोट की। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत की लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको नक्काशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं अंदर से लकड़ियाँ इनके घरों की दीवारों के ऊपर या खिड़कियों के ऊपर सुंदर नक्काशी मिलती है घरों में। तो इस जो डिजाइन को आप देख रहे हैं, इस डिजाइन को क्या कहा जाता है? खत्म बंद बोला जाता है। आपसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है खत्म बंद किस डिजाइन और कौन, ये डिजाइन कहाँ पे प्रसिद्ध है और इस डिजाइन को क्या बोला जाता है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये खत्म बंद कहलाता है, इस डिजाइन को खत्म बंद बोलते हैं। एंड ये कश्मीर में पाया जाता है। ये जो डिजाइन है उसे आप जिगसॉ पहल के रूप में, पजल के रूप में भी देखते हैं। जिगसॉ पजल जो आप देखते हैं उसके जैसा भी ये दिखता है, ये पजल। यही जो आपका खत्म बंद है, यही जो डिजाइन है, इसी तरीके के डिजाइन वहां दिखे जाते हैं। अगला पॉइंट बात कर रहा है क्या हमारा, यहाँ के पुराने घरों की खासियत क्या है? यहाँ के पुराने घरों की खासियत जो है, ये जालीदार खिड़कियां होती है, ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है, इसे डव कहते हैं। इसमें इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। जब यहाँ लोग हैं ना, इसके अंदर पे लोग बैठ जाते हैं एंड यहाँ से जो जालीदार ये खिड़कियाँ है दिख रही है आपको, इन खिड़कियों के अंदर से लोग क्या बैठ करके बाहर का नज़ारा अच्छे से देख पाते हैं। ये बाहर की ओर उभरी हुई है, तो देखिए ये बाहर की उभरी हुई मतलब ये बाहर की ओर निकली हुई होती है। इसे क्या कहते हैं? डब कहते हैं, डब। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोट की तरह बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे ये लकड़ी के डोंगे हैं एंड ये क्या करते हैं? पानी पे तैरते रहते हैं गाइस। देखिए, श्रीनगर की डल लेक, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। अब श्रीनगर में पाया जाता है डल लेक, डल झील झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। देखिए, डल झील की बात हो रही है, झेलम नदी की बात हो रही है, तो ये श्रीनगर में है एंड इसी के किनारे ये बसा हुआ है। तो श्रीनगर में कैसे चीजें होती है? डोंगे होती हैं जो पानी लकड़ी की बनी होती है एंड ये पानी पे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं, इसमें कई परिवार निवास करते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं गाइस। क्या खासियत है इसकी, देखिए कितना बड़ा सोर्स है इसका कि ये पानी पे हमेशा तैरता रहता है एंड ये लकड़ी का बना हुआ है एंड इसके अंदर मकान की तरह ही कई कमरे बने हुए होते हैं। आगे बढ़ेंगे, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। जो ये पत्थर कट रहे हैं, पत्थर को काट करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से रख करके यहाँ पर क्या घर बनाया जाता है। तो इस प्रकार के पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके यहाँ किस राज्य कहाँ पे घर बनाया जाता है? तो वो आपको रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। पत्थरों के ऊपर किस मिट्टी की पुताई की जाती है एंड लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इसकी मजबूती बनाने के लिए। इन घरों की छत क्या होती है? ढलवा होती है। देखिए जो घर बने हुए हैं इनकी छतों को कैसा बनाया जाता है? ढलवा बनाया जाता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है, जो यहाँ पे पुराने घर बनाए जाते हैं गाइस, पुराने जो घर मकान बने होते हैं उनकी खासियत है वो पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाए होते हैं। पत्थर भी मिले हुए हैं इसमें, लकड़ी भी मिले हुए हैं एंड ईंट को भी मिलाकर बनाया गया है वहाँ श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के घरों को जो पुराने बने हुए हैं। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनर मेहराब बने होते हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये दरवाजे देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या डिजाइनिंग बनी हुई है, तो ये डिजाइनर मेहराब बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका रहता है कौन सा? बकरवाल लोगों का घर। बकरवाल का घर कैसा होता है? तो ये देखिए जिन्हें आप गडेरिया कह सकते हैं, गडेरियों के घर कैसे होते हैं। बकरवाल जो बकरी चराने वाले होते हैं, जो बकरी पालन पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें बकरवाल एक जनजाति कह सकते हैं। तो उनका घर कैसा होता है? बकरवाल लोग बकरियां चराते हैं, वे लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घर में रहते हैं। ये देखिए मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ घर रहता है इस टाइप का उनका। तो इसी प्रकार के घर में वो निवास करते हैं एंड इसी तरह की झुंड में वो बकरियां चरा करके अपना जीवन यापन करते हैं।
अब जानते हैं गाइस कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि किस क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इन बातों को जानकर आपको क्या क्या कहाँ पे मदद मिलने वाली है, तो बहुत अच्छा है। इन चीज़ों को जानिए, ये आपके एग्जाम में हर दम पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे कि गांव में लोग अपने घर को, आंगन को मिट्टी और गोबर को मिलाकर लिपाई करते हैं। क्यों करते हैं लिपाई? ताकि उनमें कीड़ा ना लग सके। तो जब मिट्टी और गोबर को मिलाते हैं तो उनमें एक जमीन में, दीवारों में कीड़ा लगने से वो बचाती है। दूसरा पॉइंट है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा जाती है। जब घर को बनाया जाता है, जब वो घर को बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो ये छप्पर बनाते हैं तो उनमें ये क्या करते हैं, नीम की लकड़ियां और कीकर की लकड़ियां साथ में बिछा देते हैं ताकि इनकी जो गंध निकलते रहे नीम से और कीकर से, जो तीखापन वाला गंध होता है, उनकी वजह से उनमें दीमक ना लगे और ये छप्पर, इनकी फ्रेम जो है काफी दिनों तक टिका रहे। तो गाँव में अक्सर ये इस तरीके के घर देखे जाते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बचता है सोहना गांव, जो हरियाणा में है। सोहना गांव हरियाणा की बात हो रही है। सोहना गांव हरियाणा में है एंड सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में हमें गुड़गांव मिलता है गाइस। सोहना से जब दिल्ली जाते रहते हैं तो हमारे इन सोहना से दिल्ली जाने के बीच में कौन सा जगह मिलता है, तो वो गुड़गांव मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो पानी को उबाल कर पीना। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट कर दे अगर कोई क्वेरी रहती